2009 में जयप्रकाश जी ने चुनाव लड़ा, झूठे वायदे किए, चले गए, भाग गए, लोग भगोड़े के रूप में जानते हैं। 3.5 साल पहले भव्य ने चुनाव लड़ा लोकसभा का, वायदे किए, साथ रहने के, भाग गए यहाँ से। एक कलायत चला गया, एक विलायत चला गया। लोगों ने नारा दिया, ना कलायती ना विलायती, हमें चाहिए हमारा लोकल हिमायती। कहेंगे जयप्रकाश जी हम बागड़ी, मैं हूँ बागड़ी, हिम्मत है अपना लठ निकाल कर लेकर आओ। अब यहाँ मान साहब आए, अब उनके कार्यक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि काफी लोगों के रिव्यू में ये है कि वो कार्यक्रम फ्लॉप हो गया या इस तरह से नहीं चल पाया जो उम्मीद थी। वोट मांगे, आज हम दिल्ली मॉडल, आज हम पंजाब मॉडल की बात करते हैं। 2024 के चुनाव में हम आदमपुर को रोल मॉडल मानकर, बनाकर लोगों से वोट मांगने का काम करेंगे। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानिता। आदमपुर का जो चुनावी माहौल है वो इस वक्त बिल्कुल उफान पर है। मेरे साथ है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र साहब, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? 100% आश्वस्त हैं। जीत को लेकर लोगों में उत्साह है, उमंग है, एक मन बना लिया है लोगों ने इन दोनों व्यक्तियों को जो कि देखे परखे हैं। 2009 में जयप्रकाश जी ने चुनाव लड़ा, झूठे वायदे किए, चले गए, भाग गए, लोग भगोड़े के रूप में जानते हैं। 3.5 साल पहले भव्य ने चुनाव लड़ा लोकसभा का, वायदे किए, साथ रहने के, भाग गए यहाँ से। एक कलायत चला गया, एक विलायत चला गया। लोगों ने नारा दिया, ना कलायती ना विलायती, हमें चाहिए हमारा लोकल हिमायती। तो ये नारा आप देखोगे, पोस्टर भी लगे हुए होंगे, आपको मिलेंगे आदमपुर में। तो ये नारा बिल्कुल क्लियर है और बड़ा स्पष्ट है। लोगों ने मन बना रखा है, फारिग कर दिया इनको। आपने भी कुछ बागड़ी वाला कुछ कैंपेन चलाया? देखिए, आज से 15 साल पहले एक व्यक्ति जिसको यहाँ के लोगों ने संसद में भेजने का काम किया, लोकसभा का सांसद बनाया, विधायक बनाने का काम किया, विधानसभा में भेजने का काम, लोकतांत्रिक, मर्यादित, संसदीय भाषा का प्रयोग करके यहाँ के लोगों को बागड़ी कहावत है, यहाँ के लोगों को बागड़ी कहा जाता है। उनके लिए भाई बागड़ी और गादड़ी बोले, लट काट लो नहीं तो लट से काबू, ऐसी संसदीय भाषा का प्रयोग किया। उसके लिए 55 गाँव में हम गए, लोगों की समस्याओं को जानने का काम किया। तो एक दर्द लोगों का निकल कर आया सामने, दर्द था लोगों के मन में, उस दर्द को समझने का काम किया। और उसके बाद हमने ये निश्चय किया, सारी टीम ने ये निश्चय किया कि हम कहेंगे जयप्रकाश जी हम बागड़ी, मैं हूँ बागड़ी, हिम्मत है अपना लठ निकाल कर लेकर आओ। अब यहाँ मान साहब आए, अब उनके कार्यक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि काफी लोगों के रिव्यू में ये है कि वो कार्यक्रम फ्लॉप हो गया या इस तरह से नहीं चल पाया जो उम्मीद थी। देखिए, लोगों को वो एक गाना है, बोला लोगों का काम है कहना, कुछ तो कहेंगे। जबरदस्त जन समर्थन, आप फोटो देखिए, आप वीडियो देखिए, लाइव चला हुआ था वो कार्यक्रम। अपार जनसमूह था, अपार ही उत्साह था, उमंग थी लोगों में। एक देखिए किस तरीके से छोटे से 6 साल के कार्यकाल में भगवंत मान जी ने 50,000 लोगों के लिए रोजगार के द्वार खोल दिए। किस तरीके से जीरो बिजली के बिल आने लगे, किस तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई, किस तरीके से विधायकों की पेंशन जिन पे सरकारी खजाने पे जोर, वो बंद कर दिया गया। ऐसे अनेकानेक ऐसे काम करने का, गाँव में पिंड क्लिनिक खुलने शुरू हो गए। तो लोगों में उत्साह है। लोग कहते हैं दिल्ली में काम हुआ है, लोग कहते हैं कि पंजाब में साथ लगते पंजाब में काम हुआ है, तब हरियाणा में भी काम करवाएंगे, लोगों का ऐसा मन है। सर, साल 2024 का चुनाव और ये उपचुनाव कितनी सिमिलरिटीज मानते हैं? आम आदमी पार्टी के लिए अपॉर्चुनिटी है ये उपचुनाव? देखिए, आम आदमी पार्टी ने पहली बार एक साहसिक निर्णय लिया, उपचुनाव लड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि हम मानते हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। एक उपचुनाव में व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकती, परंतु एक मैसेज दिया जा सकता है। एक मैसेज देने का काम करेंगे इस व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से कि किस तरीके से, और हमने कहा भी है कि एक रोल मॉडल बनाने का काम करेंगे। आदमपुर विधानसभा को एक रोल मॉडल बनाने का काम करेंगे, ताकि 2024 में जब हम वोट मांगे, आज हम दिल्ली मॉडल, आज हम पंजाब मॉडल की बात करते हैं, 2024 के चुनाव में हम आदमपुर को रोल मॉडल मानकर, बनाकर लोगों से वोट मांगने का काम करेंगे। सर, सवाल ये भी है कि अगर हम मजबूत कैंडिडेट की बात करें तो आपको कौन लगते हैं फिलहाल? मेरे से मजबूत मुझे कौन लगेगा और क्यों लगेगा? भाई मेरे से मजबूत तो कोई भी नहीं है, मैं तो नहीं मानता। देखिए, चुनाव मैं भी हारा 2014 में, 8 साल से लोगों का सुख दुख का साथी रहा, संघर्ष का साथी रहा। मैं चुनाव तो हारा, मन से नहीं हारा। ये लोग चुनाव भी हारे, मन से भी हारे, भागने का, भगोड़े बनने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया। आप किसी गांव के चौक और चौपाल में जाते हो, आप झूठ बोलते हो, इससे मैं कहता हूँ गलत काम नहीं हो सकता। पवित्र मानते हैं हम उस स्थान को, उसके ऊपर आप बात करने का काम करते हो, इससे गलत कुछ नहीं हो सकता। इन लोगों को लोग
भगोड़ों की और झूठों की दृष्टि से देखने का काम करते हैं। अच्छा, केजरीवाल साहब का चेहरा भी हरियाणा में नया होगा अगर हम राजनीति के तौर पे देखें तो लगता है कि स्वीकारोक्ति होगी इस उपचुनाव के बाद। हरियाणा का लाल केजरीवाल, अगर हरियाणा के लाल की स्वीकृति नहीं होगी, हरियाणा के लाल की स्वीकार्यता नहीं होगी तो किसकी होगी? किस मुंह से फिर आदमपुर में कलायती और विलायती लोग वोट मांगने का काम कर रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सत्येंद्र सिंह जिन्होंने एक तरह से अपनी जीत का दावा किया भी, साथ ही उन्हें जो हम हिसार की बात करें, यहाँ का बेटा होने और बागड़ी होने की छवि को लेकर भी उन्होंने जो बात कही, वो बात कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि ये जाहिर करती है कि आने वाले उपचुनाव में या फिर हम ये कहेंगे आने वाले 2024 के जो चुनाव होंगे उनमें वो एक तगड़ी तैयारी के मूड में है। मैं सोनिया सत्यानीता, कैमरा पर्सन दीक्षा यादव के साथ हरियाणा तक आदमपुर।